तो हम आई के पार्ट्स के बारे में जानने के बाद हम कुछ और पॉइंट्स जानते हैं, जैसे कि आई के बारे में, विजन के बारे में। विजन क्या होता है, मतलब इसके कई प्रॉपर्टीज, आई का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, इसकी डिफेक्ट क्या होती है, ठीक है, इसका रेंज क्या होता है, कितना ज़्यादा दूर तक ये देख सकता है, कितना इसका नियर पॉइंट डिस्टेंस है, वो सब बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे क्या है, पहला हम जानेंगे इसमें परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, पहला है क्या हम लोग जानेंगे, परसिस्टेंस ऑफ विजन। पहला हम लोग जानेंगे परसिस्टेंस ऑफ विजन की परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है। ठीक है, सेकंड जानेंगे हम लोग कलर और कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस हम सेकंड में जानेंगे, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, और जो थर्ड हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ेंगे। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। और फोर्थ हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोर्थ पढ़ेंगे नियर पॉइंट यानी नज़दीकी दूरी। और फाइव पढ़ेंगे हम लोग फार पॉइंट यानी दूरी, मतलब फारटेस्ट दूरी, डिस्टिंक्ट डिस्टेंस। ठीक है, सेवेंथ पढ़ेंगे हम लोग रेंज ऑफ विजन, हमारे देखने का रेंज क्या है, रेंज ऑफ विजन क्या होता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे सेवेंथ में डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, इन सारे टॉपिकों के बारे में हम इस वीडियो में यहाँ डिस्कस करेंगे कि यहाँ परसिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में जानेंगे, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जानेंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में जानेंगे, नियरर पॉइंट में के बारे में जानेंगे, फार पॉइंट के बारे में जानेंगे, रेंज ऑफ विजन के बारे में जानेंगे, और डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में तो जानेंगे। उसके टाइप्स होते हैं, आपको पता होगा कि टाइप्स इसके दो होते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में इसके 5 टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि इसका टाइप्स क्या क्या होता है, और इसका इस 5 टाइप्स का डिफिनेशन क्या होता है, और ये क्यों होता है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, परसिस्टेंस ऑफ विजन को हम स्टार्ट करते हैं। होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है द कॉन्टिन्यूएंस, इसका डिफिनेशन है द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सेंसेशन ऑफ एन इमेज इन द ब्रेन इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ आई इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसका डिफिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ कि जो आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक, उसका इमेज ब्रेन जो रेटिना बनता है उसको सेंस ब्रेन करते रहता है। और वो कब तक करते रहता है, जब वो ऑब्जेक्ट आपके सामने से, आई के सामने से हट जाता है, फिर भी उसका इमेज हमारा ब्रेन सेंस करते रहता है। और उस टाइम, जितने टाइम तक वो सेंस करता है, उसका टाइम पीरियड होता है 1/60 तक। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए 1/60 सेकेंड का, तो यहाँ पे निकल के आता है 0.06 सेकेंड तक। इसका अप्रोक्सीमेट, इसको जब आप डिवाइड देंगे 1/60 सेकेंड तक का, तो ये इतना निकल कर आएगा। तो हमको पता है कि इतना क्या है हमारा 1/60 का, इतना आता है हमारा पॉइंट में वैल्यू। ये मैंने क्यों लिया आपको बाद में पता चलेगा, जब इसका एग्जांपल्स के माध्यम से हम जानते हैं तब आपको पता चलेगा अच्छा से। यहाँ पे आया कि योर मोबाइल फ़ोन जब डिस्प्ले होता है, जो योर मोबाइल फ़ोन डिस्प्ले, इसका एग्जांपल्स मैं आपको दिया है। ये फर्स्ट पहला एग्जांपल्स है और ये दूसरा एग्जांपल्स है। तो ये पहला एग्जांपल्स था योर मोबाइल फ़ोन डिस्प्ले। तो इसका मतलब जो आपके डिस्प्ले, मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले में भी ये परसिस्टेंस ऑफ विजन काम करता है। ठीक है, तो जब आप मोबाइल लेने जाएंगे तो आपको जो वेंडर होता है, जो सेलर रहता है, वो आपको मोबाइल दिखाएगा और उसका स्पेसिफिक डिस्प्ले के बारे में आपको बताएगा कि यह 30 fps का है डिस्प्ले, यह 60 fps का है डिस्प्ले, और यह 120 fps का है डिस्प्ले। तो यह 30, 60 और ये 120 fps का डिस्प्ले, यह का क्या शो करता है, 130 fps का जो डिस्प्ले होता है, वह जो दो इमेज को, जब आपके मोबाइल फ़ोन है, आपका मोबाइल फ़ोन में जब एक सीन चल रहा है, ठीक है, उसका जो एक चल रहा है और एक सीन जो है वो आने वाला है, ठीक है, तो जब आप इस सीन को देख रहे हैं तो इसका इमेज परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण कितना देर तक बना रहेगा, 0.06 सेकंड तक बना रहेगा। ठीक है, तो जब दूसरा इमेज जब आता है हमारे डिस्प्ले पे, हमारे मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले पे, तो
इसके बीच में तो ब्लैक आया होगा ना, तब बदल रहा होगा, तो इस इमेज के बीच में और इस इमेज के बीच में एक ब्लैक आया होगा, लेकिन आपको ब्लैक डार्क नहीं दिखाई पड़ता है। यो क्यों? क्योंकि आपका जो मोबाइल फ़ोन का जो डिस्प्ले है उसका 30 fps यानी 1/30 सेकंड में ही वह -0.03 सेकंड में ही वह आपका जो इमेज होता है वो डिस्प्ले पे उसको चेंज कर देता है 0.03 सेकंड में ही। तो आपका इमेज बना रहता है 0.06 सेकंड तक, ठीक है, 0.06 सेकंड तक इमेज बना रहता है। और जब इमेज 0.03 सेकंड में ही यहाँ पे आ जाएगा तो आपका इमेज यहाँ पे डार्क, यहाँ इमेज आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जब आपका इमेज तो यहाँ पे बना रहता है 0.06 सेकंड तक। जब पहला इमेज 0.06 सेकंड तक बना रहेगा तब तक 0.03 सेकंड में ही एक इमेज 0.03 सेकंड में आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा। तो आपको वह डार्क न दिखाई देकर लगातार इमेज लगता है कि वीडियो में हम देख रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल्स टीवी हो गया, उसी प्रकार से इसका एग्जांपल्स टीवी भी होता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्या था? सेकंड था हमारा कलर ब्लाइंडनेस। कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? तो इसका डिफिनेशन मैं बता दे रहा हूँ। इसका इट इज़ द डिफेक्ट ऑफ डिफेक्टिव विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश अ स्पेसिफिक कलर एमॉन्ग डिफरेंट कलर ऑल्दो हिज विजन इज नॉर्मल। इसका जो डिफिनेशन होता है कलर ब्लाइंडनेस का, यह कहता है यह डिफेक्टिव विजन्स है, यह डिफेक्ट ऑफ विजन्स है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति यह डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, यह डिफरेंस नहीं कर पाता है। क्या डिफरेंस नहीं कर पाता है? यह स्पेसिफिक कलर, यह कोई एक चुना हुआ कलर, स्पेसिफिक कलर एमॉन्ग डिफरेंट कलर, जब यह स्पेसिफिक कलर को चूज नहीं कर पाता है, किस में चूज नहीं कर पाता है? जैसे कि आपके सामने एक बोर्ड है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कलर हैं, ठीक है, और इसमें आपको कह दिया गया कि इसमें एक ग्रीन कलर का चूज करो या पिंक कलर का चूज करो, तो वह स्पेसिफिक कलर क्या हुआ? पिंक हुआ। उसको वह आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, यानी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, उसमें डिफरेंस नहीं कर पाता है कि वहाँ पिंक का है या रेड है। उसको पिंक का डिफेक्ट होगा तो उसको रेड नज़र आएगा, उसको पिंक दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यह और यह ये नहीं है कि इसके जो आई है उसमें किसी तरह का कोई लेंस लगा हुआ है, इस तरह कुछ नहीं है। उसका यह कलर ऑल्दो हिज विजन इज नॉर्मल, और उसका जो देखने का तरीका है वो नॉर्मल है। हम लोगों के जो यह इस डिफेक्ट जिसमें नहीं है उसी के तरह ही यह भी उसी आई से देख रहा है, लेकिन इसमें यह डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है? कलर ब्लाइंडनेस का इसमें एक डिफेक्ट है। तो यह कैसे हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस कि यह जो डिजीज़ है, यह डिजीज़ या डिफेक्ट कहते हैं इसको, यह कैसे हो जाता है? तो इसका होने का मेन रीज़न आप ऐसा नहीं लगा सकते हैं, ये जीनेटिक प्रॉब्लम होता है। इट इज़ ए जीनेटिक एंड डिफेक्ट ऑफ विजन्स विच ऑकर्स ड्यू टू लैक और absence ऑफ सम स्पेसिफिक कोन सेल्स ऑफ रेटिना। यह जीनेटिक डिफेक्ट विजन है, यह आपके जन्म से ही होता है, यह डीएनए के कारण होता है, यह जन्मजात होता है, यानी ये आपका पेरेंट्स के होगा तो यह आपको रहेगा, ठीक है। यह एक जीनेटिक प्रॉब्लम है और यह इसका मेन होने का कारण है जीनेटिक से ही, मतलब आपको जन्म से ही लैक हो जाएगा, एब्सेंस, लैक और एब्सेंस हो जाएगा। कौन एब्सेंस होगा? कौन सेल्स जो रेटिना का कलर ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें से कौन सेल्स जिस स्पेसिफिक कलर के लिए जो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं वो या तो लैक हो जाएगा या एब्सेंस हो जाएगा, या इस डैमेज हो जाएगा। लैक मतलब डैमेज हो जाएगा, या एब्सेंस मीन्स वो नहीं रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल्स देखते हैं। आप किसी भी पर्सन के साथ मिले होंगे जिसको डिफेक्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस होगा, डिफेक्ट ऑफ विजन में कलर ब्लाइंडनेस होगा। अगर यदि आप मिले होंगे तो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। एक व्यक्ति जिसको यह
विजन हुआ है, डिफेक्ट हुआ है, कलर ब्लाइंडनेस का डिफेक्ट हुआ है। तो जब वह जिसको डिफेक्ट हुआ है उससे हम जाकर और मान लिए कि जो डिफेक्ट हुआ उसका ग्रीन कलर में प्रॉब्लम है, ठीक है, वो ग्रीन कलर को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि उसको ले गए एक पेड़ की जगह, और ये पेड़ है, इसमें फल लगे हुए हैं और एक टहनी है इस पे, और यहाँ पे एक पैरोट बैठा हुआ है, ग्रीन कलर का पैरोट बैठा हुआ है। लेकिन जब आप यहाँ पे उस पर्सन को जिसको यह डिफेक्ट हुआ है उस पर्सन को यहाँ आप ले आएंगे उसको देखने के लिए, तो उसको जो नज़र आएगा उसको पैरोट नहीं नज़र आएगा, जबकि पैरोट्स का थोड़ा कलर तो पेड़ के पत्तों से डिफर होता है, लेकिन उसको क्या है, उसको है डिफेक्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। उस कलर ब्लाइंडनेस के कारण वो अच्छी तरह से ये ग्रीन कलर और यह भी ग्रीन होता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है, इन दोनों को इसमें स्पेसिफिक कलर जो पैरोट का कलर है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। इस क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वह कलर ब्लाइंडनेस के कारण वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन तो इसको चलिए जानते हैं ये क्या है। तो इसका डिफिनेशन होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी और फोकस नियर बाय और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। यह एक हमारे आई का एबिलिटी होता है, ठीक है। यह हमारे आई का क्या होता है, एबिलिटी होता है, जिसके कारण ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी, जिसके कारण कोई भी पर्सन देख सकता है, ठीक है, देख पाता है और फोकस कर पाता है, उस पे ऑब्जेक्ट पे फोकस कर पाता है, नियर बाय नज़दीक की वस्तुओं और डिस्टेंट डिस्टेंट यानी दूर की वस्तुओं पर, ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग उस पे फोकस और उसे देख कैसे पाता है, फॉर द चेंजिंग ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, वो अपने आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करके वह किसी ऑब्जेक्ट को, नियर बाई ऑब्जेक्ट है और या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसको देख पाता है। किस कैसे देख पाता है, अपने आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज करके, ठीक है। इसी एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। आपको समझ में आ गया पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला कि अपना आई जो है फोकल लेंथ चेंज करता है, तो हाँ चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा, क्योंकि हमारा आई जो है होल्ड रहता है या फिक्स रहता है दो सिलियरी मसल्स के अटैचमेंट के कारण, ठीक है। जब सिलियरी मसल्स जब कंप्रेस और डिप्रेस करेगा तो हमारा आई सिकुड़ेगा और फैलेगा, इसके कारण हमारा आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो चेंज होगा। तो वही चेंज फोकल लेंथ जब चेंज होता है, उसी चेंज के कारण हमारा आई जो है वो दूर की वस्तुओं और नज़दीक की वस्तुओं को देख पाता है। नियरर पॉइंट यानी नियर पॉइंट क्या होता है, नियरर पॉइंट या नियर पॉइंट, जिसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, यानी सबसे नज़दीक जो होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, यह डिफिनेशन के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट पॉइंट, इट इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट फ्रॉम द ह्यूमन आई वेयर केप्ट एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। यह कोई आपके आँख के सामने कोई पॉइंट नहीं है, यह एक स्पॉट है, आपको माना जाता है, ठीक है। ये क्लोजेस्ट मतलब जो आपके आँख का जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, आपको पॉइंट का मीनिंग समझ में आ गया, यानी स्पॉट फ्रॉम जहाँ से हम ह्यूमन आई वेयर केप्ट एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, यह वह ऐसा पॉइंट है, नियरर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, वह सबसे नज़दीकी पॉइंट है हमारे आई का, जहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है उसको हमारा आई क्या करता है, क्लियरली सीन कर पाता है। वह जो हमारा डिस्टेंट पॉइंट, जो हमारा सॉरी डिस्टेंट पॉइंट नहीं, नियरेस्ट पॉइंट है, वो कितना है 25 cm का। जब कोई भी वस्तु हमारे आई से 25 cm के डिस्टेंस पे रखा जाएगा तो हम उसको बिना ही किसी आई के लेंस को स्क्रैच किए हुए, बिना डिफ्रेस किए हुए उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे।
जबकि वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इसका एक और आपके मन में एक आ रहा होगा क्वेश्चन कि क्या हम 24 cm तक के डिस्टेंस को नहीं देख पाते हैं, क्या हम 10 cm के डिस्टेंस को नहीं देख पाते हैं। तो हाँ, इसका आंसर है हाँ, आप देख पाते हैं, लेकिन जब जो आप कॉपी अभी लेकर बैठे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक कॉपी है, आप लेकर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, आप मोबाइल जब आप देख रहे हैं तो आप मोबाइल को ही देखिए, एक 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लीजिए और एक लीजिए जो आप 10 सेंटीमीटर, मतलब आपके आँख, अपने आँख से मोबाइल को सटाइए, जो आपको 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से जितना आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा, उतना जब आप अपने आँख से जितने क्लोज लाएंगे उतना क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यह नियर पॉइंट होता है विजन के लिए, वह एटलीस्ट पॉइंट होता है जहाँ से कि हमारा आई जो है बिना किसी स्ट्रेच किए हुए उतनी दूरी तक देख पाता है। नेक्स्ट टॉपिक अब अगले